अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताज़ा बताज़ा के साथ अब्दुर्रहमान वट्टू आप देख रहे हैं नज़ायर न्यूज़। नाजरीन, आज वाल्टन रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों ने और असातिज़ा कराम ने एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया है। इस रैली का जो मकसद है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि कैंट एरियाज़ में जो भी स्कूल्स आते हैं उनको कैंट एरियाज़ से निकाल दिया जाए। नाज़रीन, बच्चों से और असातिज़ा कराम से जानते हैं कि इस फ़ैसले से उनको किस नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं काशिम मिर्ज़ा हूँ, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। देखें, पाकिस्तान का आइन एक हमारे बच्चों को ये उनका हक देता है 5 साल से 16 साल की एज में कि वो अपना तालीम उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट है। जबकि हम देख रहे हैं हमारे 7.5 करोड़ बच्चों का फंडामेंटल राइट रोका जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 5 लाख असातिज़ा हैं और एक हुक्म के साथ इनको बेदखल करने का हुक्म दिया गया है। जबकि वही बेदखली का जो अगर हुक्म है वो तो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। फिर 2,07,000 स्कूलों में अगर आप तालीम बंद करेंगे तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया। हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बेदखली को रोका जाए। बसूरत दीगर आप हमारे बच्चों को उनका आइनी हक डोर स्टेप पे दें। और जब हम बात करते हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को भी तो पढ़ाना है। हम अपने बच्चों को तालीमी हक से महरूम कर दें, ये कहाँ का इंसाफ है। हम चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करेंगे कि इन बच्चों को बेदखल होने से रोका जाए, तालीमी इदारों को बेदखल होने से रोका जाए, उस्ताज़ा का रोज़गार जो है वो ख़त्म ना किया जाए, बल्कि इनको आइनी तालीमी हक डोर स्टेप पे दिए जाना चाहिए। लिहाजा इस बेदखली के हुक्म को वापस लिया जाए। अच्छा सर, आपको पता है कि कैंट एरियाज़ में सिक्योरिटी इश्यूज़ बड़े होते हैं एक आम आदमी के लिए, तो ये स्टेप कोई बेहतरी नहीं ला सकता? ये तब बेहतरी लाएगी जब आप उनके लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरा बच्चा 70-75 सालों से ये यहीं पे पढ़ रहे हैं, ये तालीमी इदारे मौजूद थे, आज अगर आप इनको ख़त्म करेंगे तो ये बच्चा जब बाहर जाएगा तो सिक्योरिटी के जो हालात हैं और हमारे 100 बच्चों के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं तो ये तो और ज़्यादा इनसिक्योर होगा। इन हालात में ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, तालीम किसी भी सूरत में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लिहाजा जब ये कमर्शियल नहीं है, ये आइनी और बेसिक उनका राइट है, तो इनको किसी भी सूरत में बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब्दुल अजीज़ कैंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। कैंट का मसला जो है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो है तकरीबन कोई 30 से 35 लाख बच्चा जो है इस वक्त इससे मुतासर हो रहा है। 5-6 लाख टीचर्स हो रहे हैं। अब सिर्फ सोचा कि कैंट ने 3 साल दिए ज़रूर अदालत ने, लेकिन इसके अंदर कैंट वार्ड बोर्ड कुछ नहीं किया। ना हमें कोई कमर्शियल एरिया दिया गया जहाँ पे हम शिफ्ट कर सकें, और ना ही कोई ऐसी जगह दी गई जहाँ पे बच्चे जा सकें। ना गवर्नमेंट ने कोई इतने स्कूल दिए हुए हैं। गवर्नमेंट के स्कूल इस वक्त फुल हैं बिल्कुल। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भी इधर ही पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे वो? उसके लिए इतने साजा बेरोज़गार होंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो ये गवर्नमेंट को सोचना हमारी हम्बल अपील है सबसे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, चीफ जस्टिस से भी, वज़ीर-ए-आज़म से भी, सदर से भी, कि इस फैसले को वापस किया जाए, ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए। अगर सर वो इस फैसले को वापस नहीं लेते तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है, क्या करेंगे आप लोग? इसमें इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे तालीम, हमें रोड पे भी तालीम देनी पड़ी तो हम डेस्क लगा कर रोड पे तालीम देंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ये मुतालबा इनका है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स से जो स्कूलों को और ये कैंट एरिया से निकाला जा रहा है वो ना निकाला जाए। और मज़ीद इन्होंने कहा है कि अगर हमारे इस एहतजाजी रैली की वजह से हम इस फैसले पर नज़रसानी नहीं की जाती तो ये लोग सड़कों पर डेस्क लगा के बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे, बच्चों को तालीम देंगे। जी, मुतालबा यही है कि ये जो मुंतकली की जा रही है ये रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे होनी चाहिए। ये इसको बाकायदा तौर पर आवाम की जो वो है एहसास जज्बात उसकी तर्जुमानी करते हुए होनी चाहिए थी। ये ऐसे इतने मासूम बच्चे जो हैं इनको आज के दिन देखिए आपने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। तो स्कूल्स ये आप खुद बताइए कि बाशऊर कौमें ऐसे करती है तालीम के साथ जिस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है।
हमारे हज़ारों स्कूलों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, हमारे बेशुमार बच्चों, लाखों बच्चों को तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये तो हुकूमत लेके आई थी तालीम को अप्रोच देने के लिए, तालीम को आम करने के लिए, ये आम किया जा रहा है। ये तो स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे रियलिस्टिक ग्राउंड्स कुछ और हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी शामिल हैं। इतने हमारी अप्रोच नहीं हुई कि हम अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकें। लास्ट टाइम लॉकडाउन में जो स्कूल्स बंद रहे हैं उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो बच्चे जो है वो जहनी पसमानदगी का शिकार हो चुके हैं। ऑलरेडी हमारे जो एजुकेशनल रेशो है वो बहुत कम है, 50% भी नहीं है। ठीक है, अब आप उसके बाद स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को जो तालीम दे रहे हैं वो उनको बंद कर रहे हैं, तो फिर रेशो किधर चला जाएगा? तो हमारा तो जो बच्चा है वो बेसिक अपने बुनियादी हक से महरूम है। ये बुनियादी हक है, कौन ले सकता है किसी का बुनियादी हक? अभी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, बंदिश के हवाले से आपका क्या कहना है? हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बंद नहीं किया जा रहा, मुंतकिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो मुंतकिली कितनी आसान है, आप खुद सोचिए कि एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, तो ये बच्चों के स्कूल्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो क्या बच्चे अप्रोच रखते हैं, पेरेंट्स अप्रोच इतनी रखते हैं कि वो दूर तक अपने बच्चों को ड्रॉप कर सके? ये प्राइवेट सेक्टर जो है नज़दीक होने की वजह से पेरेंट्स इससे फैसिलिटेट होते हैं। जॉब्स करते हैं हमारे मोस्टली पेरेंट्स, बिजनेस नहीं करते हैं। तो मैडम मेरी बात सुने, ये जो कैंट एरियाज में आते हैं स्कूल्स, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आपको पता होते हैं, आम आदमी के लिए आने जाने का कितना मसला होता है, तो ये बेहतरी नहीं है? बेहतरी है, बिल्कुल बेहतरी है, लेकिन उसको पहले प्री प्लान होना चाहिए ना। आप उसको प्लानिंग दें हमें, उसके मुताबिक हमें बाकायदा फैसिलिटेट करें। मैं यही कह रही हूँ ना, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आप चेक करें। आपके पास रियलिस्टिक ग्राउंड्स क्या हैं? आप इनकी बाकायदा तौर पे रूटीन चेक कीजिए कि किस तरीके से आप हमें फैसिलिटेट करें। हम चेंज करने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, क्या मुतालबा है आपका? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके मुताबिक जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा कंटोनमेंट बोर्ड से, लेकिन बजाय के बाकी जो वाकई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले जो निजी तालीमी स्कूल्स हैं उनको ख़त्म करना स्टार्ट का आगाज़ कर दिया गया है। सबसे अफसोस की बात यह है कि हम दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो 60 लाख बच्चा है वो 60 लाख बच्चा वो कहाँ जाएगा? कोई क्या गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव दी है? बुनियादी ज़रूरियात कौन सी हम पूरी कर रहे हैं? हम कोई भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। और जो तालीमी प्राइवेट तालीमी इदारे जो 2000 या 1500 या 1000 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उनको भी बंद करना चाहते हैं। क्या कोई अल्टरनेटिव भी गवर्नमेंट के पास है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई अल्टरनेटिव दी है क्या? या सिर्फ फैसले ही लिख दिए जाते हैं अपने ऐवानों में बैठ के और बाकी पूरी कौम को सिर्फ सड़कों पर जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो सर, ये जो कैंट एरियाज में स्कूल्स को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है, ये एक आम आदमी के लिए, आपको पता है कैंट एरियाज में कितने सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो एक आम आदमी के लिए वो आसानी नहीं हो जाएगी, बेहतरी नहीं हो जाएगी? देखिए, आसानी किस लिहाज से होगी? जो कैंट के अंदर लाहौर की अगर हम बात करें, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में और कैंट बोर्ड में जो यहाँ पे 8 से 10 लाख रहायशी हैं, उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है? क्या ये कोई दुनिया दूसरी है? क्या ये दूसरा मुल्क है? यहाँ कोई मुख्तलिफ आइन है कि रोड के इस तरफ और आइन चलेगा, रोड के उस तरफ और आइन चलेगा? ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको पता है कि लॉकडाउन का एक लंबे अरसे तक लॉकडाउन चला है, तो उसमें आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है? उसमें गवर्नमेंट ने तालीमी इदारों के लिए पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं उन्होंने अपने जितने भी बिजनेसेस थे, तालीमी इदारे थे, हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट दी है। पाकिस्तान के अंदर क्या किया है कि जी 20% फीसिस को कम कर दिया जाए, तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। कोई एक प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई एक प्लान नहीं है किसी भी इंतज़ामिया के पास। हाँ, सिर्फ जो भी कोई मसला आता है, स्मोक आती है स्कूल बंद, कोरोना आता है स्कूल बंद, बाकी हर चीज़ ओपन रही है 2 साल। सबसे पहले सिर्फ स्कूल चीज़ है। मतलब ये कौन सा मुल्क है? और आज इसी वजह से हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं कि जो सबसे बेसिक राइट है तालीम, उस पर हम सबसे पहले बंदिश लगा देते हैं। तो पैगाम है आप इमरान खान साहब को देना चाहें? इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया जाता है? उनसे तो कुछ भी नहीं चल रहा। असल तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जजेस को, जो हालांकि खुद पढ़ के स्टेज पे पहुंचते हैं, उनको सबसे पहले होश के नाखन लेने चाहिए कि हम कोई डिसीजन कर रहे हैं तो उसका ग्राउंड रियलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए ना कि हमने जो कोई भी फैसला कर रहे हैं उसका आम आवाम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ बारे में कानून साजी करे कि अगर आप लोग गवर्नमेंट, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का राइट था कि वो सारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो कम से कम उसको फैसिलिटेट करे, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दें।
नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम में आपने पूरे प्रोग्राम में देखा कि इस फ़ैसले का तमाम असातिज़ा कराम को नुकसान हो रहा है, तमाम बच्चों को नुकसान हो रहा है और इतने सारे लाखों की तादाद में बच्चों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा है कि तमाम सब लोगों का यही कहना था कि हुकूमत जब भी कोई फ़ैसला करती है वो आम आदमी पे वार करती है, किसी बड़े लेवल की सामी को पकड़ते ही नहीं है। ये इसका फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरा मकसद था उनकी बात को आप तक पहुंचा देना। अब फ़ैसला आपके हाथ में है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए नज़ायर न्यूज़। अब्दुल रहमान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।